दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये बात तो तय है कि आपका भी कोई ना कोई गोल जरूर होगा और हम सभी के जिंदगी का कोई ना कोई गोल होता ही है और गोल होना भी चाहिए, क्योंकि ये गोल ही तो हमें जानवरों से अलग बनाता है, हमारे जीवन को एक उद्देश्य देता है, हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। लेकिन कई बार हम अपने गोल्स तो बना लेते हैं पर उसे अचीव नहीं कर पाते। हालातें इतनी बुरी हो जाती है कि हम गिव अप कर देते हैं और इसी गिव अप से हम इतना हताश हो जाते हैं कि दोबारा कोई गोल सेट ही नहीं करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने गोल को 100% अचीव कर सकती हैं और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरीके से आपका टाइम एनर्जी दोनों बचेगा और तो और आप मोटिवेट भी रहेंगे। और इसी तरीके से मैं एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कि एक इम्पॉसिबल सा गोल था, लेकिन इस तरीके से वो गोल पॉसिबल हो पाया। अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे आप अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकती हैं। तो आपने अपने लिए जो भी गोल बनाया है, फिर चाहे वो गोल बड़ा हो या छोटा, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, आपने अपने लिए जो भी गोल डिसाइड किया है उसे आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से टुकड़ों में बांट लेना है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके सामने 10 सीढ़ी है और आपको 10वें सीढ़ी पर पहुंचना है और इसी 10वें सीढ़ी पर आपका गोल कंप्लीट होता है और साथ ही आपको गोल्ड रिवॉर्ड भी मिलता है। अब इस कंडीशन में आपके लिए 10वें सीढ़ी पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा और इतने बड़े गोल को देखकर आप पहले ही घबरा जाते हैं। आप चढ़ने का ट्राई तो करते हैं लेकिन एक दो बार फेल होने के बाद आपका मन गिव अप करने को बोलता है, क्योंकि एक साथ 10वें सीढ़ी तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। आप फिर से ट्राई करते हैं, फेल होते हैं। इसी तरह से ट्राई फेल कर करके आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने गोल को ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि इसी आसान से तरीके के साथ आपको अपने गोल को अचीव करना है। आपको 10वें सीढ़ी पर पहुंचने वाले गोल को 10 अलग अलग सीढ़ियों में बांट देना है। मतलब आपका मेन गोल 10वें वाले सीढ़ी पर तो पहुंचना ही है, तो आपको अपने इसी मेन गोल को अपने माइंड के एक साइड पे रखना है। आपका सबसे पहला गोल पहले वाले सीढ़ी पर पैर रखकर पहुंचना है। मतलब कि आपको अपने मेन यानी कि हार्ड गोल को 10 स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर देना है। पहुंचना आपको 10वें सीढ़ी पर ही है, पर 10 बार में एक एक सीढ़ी को जीतते हुए पहुंचना है। मतलब मेन गोल 10वां वाला सीढ़ी है और आपका फर्स्ट गोल पहले वाला सीढ़ी होगा जिसे आपको अचीव करना है। आपको अपना पूरा फोकस पहले वाले सीढ़ी तक पहुंचने पर करना होगा। ऐसे ही पहले तक पहुंचकर आपका पूरा फोकस दूसरे वाले सीढ़ी पर पहुंचना होना चाहिए। ऐसे ही करते करते तीसरा गोल तीसरा सीढ़ी और चौथा गोल चौथा सीढ़ी। इसी सिंपल और इफेक्टिव तरीके से आप 10वें सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप अपने गोल पर काम करते हुए आप अंदर से मोटिवेट भी फील करेंगे, क्योंकि हर सीढ़ी पर पहुंचने के साथ ही आपको अंदर से खुशी भी होगी कि मैंने अपने मेन गोल में से एक पड़ाव को पूरा किया। और यही खुशी आपको मोटिवेट तो करेगी ही साथ आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट भी होने नहीं देगी। इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट है, आपका 10 दिन बाद एग्जाम है और इस एग्जाम के सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं जिसे आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। बट आपको डर लग रहा है, आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप करने का मन कर रहा है। आपको अपने 10 चैप्टर्स को 10 दिन में पढ़ना है, तो इसी तरीके से आपको हर दिन के लिए एक एक चैप्टर को डिवाइड कर देना है। आपका मेन गोल है एग्जाम के लिए 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करना, लेकिन आपका पहला फोकस होगा पहले दिन वाले पहले चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट करना। ऐसे ही करते करते आपका 10 दिन में सिलेबस का 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल पूरे तरीके की बात करें तो बड़े गोल्स बनाओ, उसे टुकड़ों में बांट दो। फिर आपका पहला गोल पहले टुकड़े को कंप्लीट करना होगा। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा और आप मोटिवेट भी फील करेंगे। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको इसी तरीके से एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूंगा जिसमें एक इम्पॉसिबल से गोल को इसी तरीके ने पॉसिबल किया और ये स्टोरी आपको अंदर से चार्ज कर देगी। इसीलिए वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो आप इस स्टोरी से। आप अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य को तो जानते ही होंगे, जिनकी चाणक्य नीति से बड़े बड़े समस्याओं का हल निकल आता है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि 323 ईसा पूर्व में भारत की ओर एक यूनानी आक्रमणकारी अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर महान भारत पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस समय हमारा भारत कई खंडों में विभाजित था। भारत पर इसी संकट को खत्म करने के लिए आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का लक्ष्य बनाया, क्योंकि सिकंदर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी को रोकने का केवल एक ही उपाय था, भारत का अखंड साम्राज्य में होना, जिसमें भारत के सभी जनपद और महाजनपद मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करें, ताकि एक अखंड भारत मिलकर सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सके। उस समय चाणक्य ने भारत को अखंड सूत्र में बांधने के लिए भारत के केंद्र और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को चुना। मगध पर आधिपत्य स्थापित करके ही भारत को अखंड सूत्र में बांधा जा सकता था। उस समय मगध महाजनपद
पानीपत पर धनानंद का शासन था, जो कि एक क्रूर और अयोग्य राजा था। अब धनानंद को हराकर ही मगध पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता था, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को भावी सम्राट के रूप में चुना। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था, जिसे जीतना असंभव था। पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध को जीतने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता था, जिससे चाणक्य अपने अखंड भारत के लक्ष्य में फेल होते होते बहुत ही हताश हो गए थे। एक दिन वो निराश होकर मगध में ही घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक बच्चे को खिचड़ी खाते हुए देखा। उस बच्चे ने गरम खिचड़ी के बीच में ही अपना हाथ डाल दिया, जिससे उसका हाथ जल गया। तभी उस बच्चे की माँ ने उसे समझाया कि अगर गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना, खिचड़ी को धीरे धीरे किनारे से खाओ, इससे खिचड़ी जल्दी से खत्म भी हो जाएगी और तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। और इसी घटना से चाणक्य को सीख मिली कि अगर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे टुकड़ों में बांट कर धीरे धीरे हासिल करना होगा। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध के किनारे किनारे से जुड़े सभी प्रांतों पर एक के बाद एक जीत हासिल करते चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे सभी प्रांतों को जीतकर मगध के पाटलिपुत्र पर भी जीत हासिल कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बना दिया। मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर पूरे भारत को अखंड सूत्र में बांधा और हमारे पूरे भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से भी बचा लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को एक छत्र अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, जो कि अपने आप में एक असंभव सा लक्ष्य था। लेकिन इसी तरीके ने असंभव से लक्ष्य को संभव बना दिया। अब आप इस गोल अचीव मेथड की ताकत को समझ गए होंगे। इस तरीके ने इतने बड़े असंभव से लक्ष्य को संभव बना दिया। ऐसे ही आप भी अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे टुकड़ों में बांट दो, फिर हर टुकड़े के गोल को अचीव करते जाइए। आपका मेन गोल भी आसानी से अचीव हो जाएगा। और इस तरीके की सबसे खास बात यह है कि इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा और साथ ही साथ आप अपने गोल पर काम करते हुए मोटिवेट भी रहेंगे और कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये तरीका हर किसी के लिए बेस्ट तरीका है अपने लक्ष्य को हासिल करने का। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या आपने अपने हेल्थ या बॉडी रिलेटेड कोई लक्ष्य बनाया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा मेहनत सफल हो गया। ऐसे ही और भी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और खुद से ये वादा करो कि हम होंगे सफल। जय हिंद।